Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to discuss about the respiratory system of frog. So without any delay, let's start. जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था, फ्रॉग जो होता है वो एक्वेटिक कंडीशन में भी रह सकता है, वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रह सकता है, वो हाइबरनेट भी करता है और वो एस्टिवेशन के थ्रू भी जाता है। तो जब वो एक्वेटिक कंडीशन में होता है यानी कि पानी में होता है तब वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। जब वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ऐसे रेस्पिरेशन के टाइप को हम कंटिन्यूस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें कि जब वो पानी के सराउंडिंग में है तो पानी में जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसकी स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा और वो डिफ्यूजन के थ्रू उसके ब्लड में चला जाएगा। देन हम बात कर सकते हैं जब फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के थ्रू जा रहा है। हाइबरनेशन मतलब जब वो विंटर स्लीप में है और एस्टिवेशन मतलब जब वो समर स्लीप के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉग स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि कंटिन्यूस रेस्पिरेशन को ही प्रायोरिटी देता है। अब बात करते हैं जब वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में होता है। तो जब वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होगा तब वो स्किन के थ्रू भी, लंग्स के थ्रू भी और बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। जब वो स्किन के थ्रू करेगा तो जैसे मैंने बताया ही था कि वो कंटिन्यूस रेस्पिरेशन कहलाता है। जब वो लंग्स के थ्रू परफॉर्म करेगा तो उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन का नाम दे देते हैं। अब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया था कि फ्रॉग के माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स होती हैं, तो एयर बाहर से नॉस्ट्रल्स के थ्रू बकल कैविटी में जाएगी और बकल कैविटी से होते हुए लंग्स में जाएगी और लंग्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेज देता है। ये जो लंग्स होते हैं वो फ्रॉग के अपर ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होते हैं या फिर थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग के अंदर जो लंग्स होते हैं वो elongated paired pink कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। थैंक यू सो मच।